क्या आपका भी जब पनीर टिक्का खाने का मूड है और आप रेस्टोरेंट जाने का वेट कर रहे हैं, तो अब आपका ये इंतज़ार खत्म होता है, क्योंकि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पनीर टिक्का बनाने की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। और घर पे ही जो सामान है आपके पास, उन्हीं से आपके पनीर टिक्का बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपको कुछ ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो मैं आपको डिटेल में लिस्ट दूंगी। और इस पनीर टिक्का को हम ओटीजी और तवे दोनों पर बनाएंगे, और ओटीजी की सारी सेटिंग्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप इसको ओवन में भी अच्छे से पका पाएं, और हम इसको तवे पर भी बनाएंगे और बहुत ही अच्छे से मैरिनेट करेंगे हम इसको। तो नमस्कार दोस्तों, कुक वेगन विद रेखा में आपका स्वागत है। हम बनाना शुरू करते हैं। 1.5 कप दही लिया है गाढ़ा, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और ये जो हमारे बेसिक मसाले हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी है और थोड़ा सा नमक है। नमक आप स्वाद के अनुसार ले लीजिए। मैंने यहाँ आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक है, फिर हमने काला नमक भी डाला है। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे जो भुने हुए चने होते हैं, उनको घर पर ही मिक्सर में पीस कर छान लिया मैंने। और वो ये बेसन है, लगभग 3 चम्मच डालना है आपको। और अगर आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि बेसन को हल्का सा भून लीजिए, और फिर उसमें ये डाला है हमने सरसों का तेल, अच्छे से गर्म किया हुआ। 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल गर्म गर्म ही डालना है आपको। ये देखिए गर्म ही डाला है, अच्छे से बुलबुले उठ रहे हैं इसमें। और ये इसमें मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको स्किप कर दिया, कसूरी मेथी को, और अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये है लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस, एक बड़ा नींबू था और उसका रस निकाल कर ये डाल दिया है। लगभग 1.5 से 2 चम्मच के आसपास है ये। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आपको ये बैटर थोड़ा सा मोटा लगे, वैसे तो हमें ये गाढ़ा ही रखना है, लेकिन फिर भी बिल्कुल कम पानी यूज करके और इस बैटर को एडजस्ट कर लीजिए। ये आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। बहुत पतला नहीं करेंगे हम, नहीं तो जो हमारे शिमला मिर्च और प्याज और पनीर हम डालेंगे उन पे अच्छी तरह से कोट नहीं होगा ये देखिए सबके एक जैसे आकार के क्यूब्स काट लिए हैं मैंने। आप कोशिश कीजिए कि इन सब के जो साइज है वो सेम रहे। पहले हम शिमला मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके उन पर अच्छी तरह से ये कोट कर लेंगे, और पनीर को हम बाद में मिक्स करेंगे, क्योंकि पनीर बहुत ही नाजुक होता है और इनके साथ में इतना मिक्स करेंगे तो वो टूट जाएगा। पनीर को हल्के हाथ से और अपने हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि चम्मच से भी उस पर अच्छी तरह से कोट नहीं होगा। तो हम पनीर को डाल देंगे पहले, सारा पनीर एक साथ, और फिर हाथों का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, और सभी पनीर पर ये जो हमारा मैरिनेशन है ये कोट हो जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए, हाथ से अगर किसी पनीर के कम या ज़्यादा लगा है तो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाथों को अच्छी तरह से धोकर फिर आप हाथ से ही इसको मसाले को पूरे पनीर पर कोट कर लीजिए। पूरा मसाले लग जाएगा हर एक पनीर के टुकड़े पर, अच्छी तरह से सब जगह पे लगा लिया है हमने। और अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए एक तरफ छोड़ देंगे। उसके बाद में जब ये रेस्ट कर लिया है, अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, उसके बाद में हमने इसको स्टिक्स में लगाना शुरू किया है। ये लकड़ी की स्टिक्स ली है मैंने। पहले प्याज एक टुकड़ा शिमला मिर्च और एक टुकड़ा पनीर, इस तरह से बार बार रिपीट करते जाएंगे और लगा देंगे। ये स्टिक्स आपको किसी भी प्लास्टिक की क्रॉकरी की जो शॉप होती है वहां पर मिल जाएंगी, या फिर किराना स्टोर पर भी मिल जाएगी। कोई इसमें एल्यूमिनियम की रोड्स भी यूज करते हैं, वो भी मिल जाएगी आपको जो भी सुविधा हो वो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक एक पीस सभी का लगाते रहेंगे। और जो ये लकड़ी की स्टिक्स है ये आगे से तीखी
है तो इनको लगाने में सुविधा रही, तो इसलिए मैंने लकड़ी की स्टिक्स ही यूज़ की हैं। और ये स्टिक्स आपके ओवन में भी काम आ जाएगी और तवे पर भी काम आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और लास्ट में इसको लॉक करने के लिए हम एक प्याज का टुकड़ा लगा देंगे लास्ट में। और ये हमारी पनीर टिक्का की स्टिक तैयार हो गई है। अब इसको पहले ओटीजी पर सेक के बता देती हूँ मैं। ये इस तरह से मैंने 3 स्टिक्स तैयार की। और अब इस ट्रे को हम ओटीजी में रखेंगे। जो ओवन है हमारा ओटीजी जो है उसको 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लिया था मैंने। और फिर उसको बंद करने के बाद में मैं ये इसमें दोबारा से रख देती हूँ। अब इसको हमें फिर से 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए इसको बीच वाली रैक में रखा है मैंने। अभी मैं आपको इसकी सारी नॉब्स डिटेल में भी बताऊंगी। और फिर हमने इसको ऑन कर लिया है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। और जो मैंने जो नॉब चालू किया है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ की जो रोड्स हैं उसके लिए ऑन करके रखा। ये देखिए ये जो सेटिंग है ऊपर और नीचे। और 10 मिनट पे सेट कर दिया है। फिर बाद में आपको 10 मिनट के बाद में इसको 210 डिग्री पर एक बार नीचे और एक बार ऊपर दोनों रेक में रख के 10-10 मिनट के लिए रखना है। और बीच बीच में आप देखते रहिए, अगर आपको लगे कि उससे पहले भी सिक गया है तो आप इसको ऑफ करके उनको निकाल लीजिए। और ये देखिए तैयार हो गई है हमारी ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी पनीर टिक्का। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी ये, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगी। और ओटीजी में भी इनको ये जो आप मैंने सेटिंग्स बताई, इस सेटिंग से आप आसानी से इसको बना पाएंगे। अब हम तवे पर बना लेते हैं। उन्हीं स्टिक्स को तवे पर हल्का सा बटर लगाकर स्टिक्स को रख लेते हैं हम। और लगभग 1 से 1.5 मिनट में आप इसको चेक करते रहिए और चारों तरफ से इसको उलट पलट के हमें सेकना है। ये देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है। 1 से 1.5 मिनट में हम चेक करते रहे और पलटते रहे। आपकी जो गैस की आंच है उस पर भी डिपेंड करेगा। और ये तैयार हो गई हमारे तवे पे सिकी हुई टेस्टी पनीर टिक्का। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है ये। और इतनी आसानी से बन गई, सिर्फ मैरिनेशन किया, मिक्स किया, स्टिक्स में डाला और आप चाहे ओटीजी में पकाइए चाहे इसको तवे पर पकाइए। और साथ में जो ग्रीन चटनी है वो मैंने दही बड़ों की रेसिपी में भी बनाई थी, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर करें।